इधर मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राज्य में झूठ और सच की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस झूठ में शामिल करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों की आय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने आ गए हैं। कमलनाथ ने कहा, शिवराज जी, आपने प्रधानमंत्री को भी झूठ में शामिल कर लिया। मध्य प्रदेश में किसानों की आय नहीं, हाय दुगनी हो गई है। सीएम ने सोमवार को रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मंच से कहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी हो गई है। रीवा में गेहूं का उत्पादन 35% बढ़ गया है। इस बयान पर ही कमलनाथ ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोमवार को इसे लेकर ट्वीट भी किया था। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। शिवराज जी, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर। वहीं कमलनाथ के बयान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बचाव की मुद्रा में आते हुए खुद मोर्चा संभाला और कहा कि कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने, उनका खेती से वास्ता ही क्या है, वे तो हाय हाय ही करेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूं। गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख लें। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया। सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया। मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। अब कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने भाई, खेती सूर्य का वास्ता क्या। बहरहाल झूठ और सच की सियासत के बीच चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जहां सीएम को झूठ की मशीन बताते हुए अपनी सरकार में शुरू की गई किसान कर्ज माफी को बंद करने का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही प्रदेश के 34 लाख किसानों को डिफाल्टर बनाने का आरोप भी मढ़ रहे हैं और सीएम को किसान विरोधी बता रहे हैं, जबकि प्रदेश की शिवराज सरकार इस पूरे मामले पर अब बचाव की मुद्रा में दिख रही है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना इस समय विवादों से घिरी हुई है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में टिडोरी, गजांग, समनापुर और करंजिया जनपद के कुल 219 जोड़ों का विवाह होना था। विवाह के पहले प्रशासन ने मेडिकल चेकअप कराया। मेडिकल चेकअप के दौरान 4 लड़कियां गर्भवती पाई गई हैं और उनकी शादी रोक दी गई। अब इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना में लड़कियों के प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने को लेकर अब कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने प्रेगनेंसी टेस्ट को लड़कियों का अपमान बताया है। वहीं कांग्रेस के डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने निजता के हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं है तो फिर प्रशासन को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कुंवारे होने का परीक्षण किया गया है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने विवाह के लिए क्या मापदंड तय किया है? सरकार को इस तरह से हमारे गरीब क्षेत्र के नौजवानों का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की महिला सेल ने इस मामले को सरकार से जांच की मांग की है। शिवराज सिंह मामा जी से हम पूछना चाहते हैं कि उनको हक किसने दिया महिलाओं का अपमान करने के लिए? अभी जिनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया, क्या अभी हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बाद उनसे कोई शादी करेगा? जरूरी है कि वो लड़का जो साथ में था वो शादी करेगा? इसलिए हम उनसे यही मांग करेंगे कि जो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं, जो भी अधिकारी, उन पर कार्रवाई की जाए। इस योजना के अंतर्गत मेडिकल जांच का कोई प्रावधान नहीं है। योजना का लाभ लेने वाली युवतियां, उसके परिजन जिला प्रशासन के इस रवैये से हैरान हैं। वो कन्या विवाह सामूहिक वो कार्यक्रम में विवाह वाला, उसी में फॉर्म भरी थी तो जनपद में उसको मैं जमा की थी, वहाँ मेडिकल टेस्ट भी हुई। उसके बाद फिर वो बोल रहे थे कि हो गया है आपका, वो मेडिकल टेस्ट भी हो गया है और फिर पूरा हो गया, शादी का वो तैयारी कर लो, ये बोल रहे थे। वो प्रेगनेंसी आई थी पॉजिटिव। यहाँ बाद में मुझे पता चला कि जांच हो रहा है, जांच हो रहा है। बोले क्या जांच हो रहा है आखिर? तो यहाँ बोला गया कि नहीं, यहाँ जांच हो रहा है, यूरिन जांच हो रहा है। तो यूरिन जांच में क्या जांच कर रहे हैं? तो कोई बोलते नहीं, कोई तो प्रेगनेंसी जांच हो रहा है। तो बोले अरे
ये इतना गलत जांच कैसे हो रहा है? और मेडिकल जांच तो होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है मेडिकल टेस्ट होना। इधर जिम्मेदारों ने प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने से इनकार किया है। प्रशासन का कहना है कि 4 महिलाओं की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई थी। जांच में वो पॉजिटिव पाई गई और इस आधार पर चारों लड़कियों को अपात्र किया गया। एज वेरिफिकेशन का टेस्ट था, सिकलिंग का टेस्ट था, और अभी जो उनका जो समस्याएं थी तो फिटनेस संबंधी प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुए हाँ हुए हैं। हमें जो निर्देश मिले थे क्या करना है ना, उस हिसाब से हम जो है ना वो संबंधित विभाग को हमने वो दे दिए हैं, रिपोर्ट दे दिए हैं। हमें कन्या विवाह योजना जो संबंधित जो निर्देश प्राप्त होते हैं हम वही करते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं करते। विपक्ष के आरोपों से तिलमिलाई सत्ता पक्ष भी बचाव में उतरी है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जबरन मामले को तूल देकर कांग्रेस नेता सरकारी योजना को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जो डॉक्टर की टीम है, जो मेडिकल की टीम है, वो टेस्ट करती है। और चूंकि पिछले अनुभव के आधार पर कि पिछले बार शादियों के दौरान ऐसे कुछ जोड़े शादी कर लिए जिनकी पहले से शादी हो चुकी थी, इसलिए सावधानी के तौर पर कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है और उसके माध्यम से जांच होती है। बच्चियों की शादी की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जब योजना में शामिल होने के लिए किसी प्रकार की जांच का कोई प्रावधान नहीं है तो फिर युवतियों की जांच किसके इशारे पर कराई गई? इस मामले को लेकर सवाल का जवाब जिम्मेदार देने के लिए तैयार नहीं है। INS 24/7 के लिए डिंडोरी से सुरेंद्र सोनी के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की तर्ज पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नारी सम्मान योजना लाने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी साल में प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए कमलनाथ अगले महीने इस योजना की शुरुआत करेंगे। दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम व पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस नारी सम्मान योजना शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत 9 मई से पूरे प्रदेश में होगी। इस योजना में कांग्रेस महिलाओं के फॉर्म भी भरवाएगी। छिंदवाड़ा दौरे के आखिरी दिन कमलनाथ ने यह घोषणा करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान इतनी घोषणाएं कर चुके हैं कि मुझे शर्म आने लगी है। शिवराज जी ने अब तक ऐसी लगभग 22,000 झूठी घोषणाएं की हैं। अब तो शिवराज जी की घोषणाओं से शर्म को भी शर्म आने लगी है। जबकि नारी सम्मान योजना को लेकर कांग्रेस प्रदेश की आधी आबादी को साथ लेकर चलने की बात कह रही है। शिवराज सरकार के तमाम लफ्ज़ी दावे और वायदे उनके कराह रहे दर्द को सींच नहीं पाए हैं और संभवतः हमारे वचन पत्र में भी महिलाओं के लिए अलग से उल्लेख किए जाने का प्रावधान है। तो वो सम्मान क्या होगा, उनकी अस्मिता संरक्षित कैसे होगी, उस सम्मान को गतिमान कैसे किया जा सकता है, उसके लिए 9 मई से हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी एक विशेष योजना के तहत नारी शक्ति सम्मान योजना बना रहे हैं और उसकी शुरुआत होगी। वहीं कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी की माने तो यह वही कांग्रेस है जो महिलाओं का सम्मान नहीं हमेशा अपमान करती आई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है हम जानते हैं। एक चुनाव होता है तो कमलनाथ जी कहते हैं कि महिलाएं सजावटी वस्तु हैं इसलिए उनको टिकट नहीं दी। दूसरा चुनाव होता है तो एक दलित महिला जो के लिए उतरती हैं उनको आइटम। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि तंदूर कांड करने वाली कांग्रेस, सरला मिश्रा रचने वाली कांग्रेस, महिलाओं को रेप से अगर लड़ नहीं पा रहे तो एंजॉय करने की हिदायत देने वाली कांग्रेस, क्या महिलाओं का सम्मान। बहरहाल प्रदेश में चुनाव से 6 माह पहले 9 मई से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की नारी सम्मान योजना प्रारंभ हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाओं से इसके लिए फॉर्म भरवाएंगे। इस फॉर्म में इस बात का उल्लेख होगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही देश में चाहे 2,000 रुपए में गैस सिलेंडर मिले, पर मध्य प्रदेश में 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। आज भोपाल की लेते हैं, जहां भोपाल नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर महापौर मालती राय ने दौरे की भी शुरुआत कर दी है।
आपको बता दें कि बुधवार को मालती राय ने अधिकारियों के साथ आदमपुर कचरा खंती का निरीक्षण किया। महापौर ने कहा है कि कचरा खंती को लेकर लोगों की शिकायत आ रही है। कंपनी को कचरा साफ करने को लेकर टारगेट भी दिया गया है। कचरा साफ करने में तेजी नहीं लाई गई तो दूसरी कंपनी को काम सौंप दिया जाएगा। बता दें कि आदमपुर छावनी में कचरा का पहाड़ बनकर खड़ा हो गया है। 35 करोड़ खर्च करने के बाद भी कचरा जिस तरह से पड़ा हुआ है उसको देखकर यही साफ है कि कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, जिसका असर अब स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पर पड़ सकता है। निश्चित ही यहाँ खंती की बहुत शिकायत आ रही थी, आग लगने की भी शिकायत आ रही थी, काम भी स्लो चल रहा था, इस तरह की शिकायत आ रही थी। तो कंपनी वालों को बुला के बातचीत भी हुई है और उनको 8 दिन का टारगेट दिया गया था कि 8 दिन बाद हम आकर देखेंगे, यदि काम में स्पीड नहीं पाई गई तो हम उनको टर्मिनेट करके दूसरी एजेंसी को बुलाते। लेकिन आने के बाद देखा है कि काम की वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो हमारा टारगेट है जून तक का, कि जून तक हमारा ये कचरा का काम पूरा हो जाए तो वो संभवतः पूरा हो सकता है।